प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं पास्टर नीलिमा बरेली से बोल रही हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने इस आगरा मसीह मंडली पेज का भी बहुत हृदय से धन्यवादित हूँ कि आगरा मसीह मंडली पेज ने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा किया, प्रभु की दासी पर भरोसा किया और मुझे ये सुंदर समय दिया कि आज इस पेज के माध्यम से जुड़ सकूं और परमेश्वर के कलाम को आज की रात में बांट सकूं। धन्यवाद करती हूँ अनुपम भैया का, शबनम भाभी का, उनके पूरे परिवार का, जो समय समय पर प्रभु के दास और दासियों को मौका देते हैं अपने पेज पे आने का। ये पेज उनका नहीं बल्कि ये पेज अब पूरे परिवार का बन चुका है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो और मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु इस परिवार को बहुत आयत से आशीष दे और अपनी सेवा के लिए, अपने जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहे। बहुत सारे दास और दासियां इस पेज पर जुड़ करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरी यही दुआ है खुदा बाप से कि वो हर एक प्रभु के दास और दासी को अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करें। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पेज का मोटिव यही है, उद्देश्य, पर्पस यही है कि प्रभु का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए, कोई भी जन परमेश्वर के कलाम से अछूता ना रहे। और प्रभु ने हमें चुना है अपनी सेवा के लिए, खड़ा किया है अपनी सेवा के लिए और कहा है कि जाओ, जाके सब जाति में मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे नाम की गवाही दो। आज की शाम में खुदा के लोगों प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें इस काबिल बनाया, इस योग्य बनाया कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी हमदो सिताइश कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी एक बार फिर से आज की रात में प्रभु हम अपने सरों को अपने सृष्टिकर्ता के सामने झुकाए हुए हैं। प्रभु हमारा हृदय धन्यवादित है प्रभु, क्योंकि आपने हमें सुबह से लेके इस पल तक संभाल के रखा, हमें जीवितों की जमीन पे जिंदा रखा। इन सांसों के लिए धन्यवाद प्रभु, अच्छे खाने पीने, वस्त्र के लिए, रहने के लिए, छत देने के लिए पिता, हर जीवन की उन चीजों के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है प्रभु आप हमें देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके सब उपकारों के लिए। और तभी तो हम इस बात को कहते हैं दाऊद की तरह कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ परमेश्वर पिता, आपके उपकार हमारे ऊपर इतने हैं प्रभु, इतने हैं प्रभु कि हम अपनी खुली आंखों से गिन नहीं सकते मेरे पिता परमेश्वर। एक एक बात के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए पिता, अनुपम भैया भाभी के लिए परमेश्वर पिता, जो कि कितने कितने प्रभु बोझ के साथ आपकी सेवा को कर रहे हैं प्रभु। अपने बिजी शेड्यूल में से प्रभु प्रतिदिन वो आपके लिए समय निकाल रहे हैं पिता। प्रभु हमारी यही दुआ है, दोनों पति पत्नी को प्रभु, उनके पूरे घराने को मेरे पिता तो बहुत आशीष देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई में इसी तरीके से इस्तेमाल करना मेरे खुदा बाप। हमारी यही दुआ है, इस पेज में जुड़ करके जितने भी भाई बहन आपकी सेवकाई को करते हैं, वचन को बांटते हैं प्रभु, हर एक दास और दासी पर प्रभु तेरा अभिषेक उतरने पाए, तेरा हाथ उनके ऊपर रहने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु को सारी महिमा, आदर, इज्जत मिलने पाए प्रभु। आपका जीवित वचन प्रभु, सत्य वचन प्रभु लोगों तक जाने पाए। इसमें हम कुछ भी ना बढ़ाने वाले हो सके और ना ही कुछ घटाने वाले हो सके प्रभु जी। इसमें लिखी एक एक बात पिता जो आपने हमसे कही है, हम उसको दूसरों तक बांटने वाले, पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु हमारे सारे पाप, गुनाह, अपराध को क्षमा करना प्रभु, हमें हम्बल करना, नम्र करना, दीन करना प्रभु। जैसा आपका स्वभाव वैसे ही हमारा भी स्वभाव होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आज के इस पूरे सेशन को पिता हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। सारी गड़बड़ी के स्पिरिट को यीशु के लहू से बांध देते हैं और दुआ करते हैं प्रभु आपका कंट्रोल होने पाए पिता।
आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता। गीतों के गाने से, वचन को बांटने से लेकर के प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे प्रभु, उनको भी बहुत ताय से ब्लेस करना, उनके परिवारों को ब्लेस करना, उनके घरों को ब्लेस करना, उनकी कमाइयों को ब्लेस करना। मेरी यही दुआ है प्रभु कि मेरा प्रभु बढ़े और हम घटे। सारी बातों में हमारे जीवन से यीशु को आदर, इज्जत और जलाल मिलता रहे पिता। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन में, आज की रात में हम सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। हालांकि गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। काफी समय के बाद आज इस पेज पर जुड़ सके हैं प्रभु की योजना के तहत, और सारी महिमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मिलनी चाहिए खुदा के लोगों, क्योंकि वही इसके योग्य है। हम जहां भी रहें, जिस भी हाल में रहें, अपने प्रभु को भाते रहें, प्रभु की आराधना करते रहें, उसकी उपासना करते रहें, उसको महिमा देते रहें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आपको भी ये गीत आता है खुदा के लोगों, तो आप जहाँ पे हैं वहीं पर आप गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर, अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। यस लॉर्ड। दुनिया सारी छोड़े मुझे, दुनिया सारी छोड़े मुझे, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। यस जीसस। और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीलोफर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सचमुच में हमारा खुदा सोने चांदी से कहीं ज्यादा बढ़कर, हीरे मोती से कहीं ज्यादा बढ़कर के है। दुनिया हमें छोड़ देगी, लेकिन आज की रात में प्रभु इस बात को कह रहा है, मैं तुम्हारा जीवित प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक गीत और गा के प्रभु की महिमा करेंगे, और उसके बाद हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ, यस लॉर्ड, अपना क्रूस उठा के चलेंगे। लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे, लिए हाथों में हाथ
यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे। Yes, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. आज की शाम में खुदा के लोगों हम यीशु के हाथ को पकड़ लें। सुनो जवानों तुम ये बात, संसार में यूं ना मोड़ो, ठोकर लगेगी तुम्हें, सारी उम्र जिंदगी में आ जाओ तुम यीशु के पास, छोड़ेगा ना तुम्हें वो कभी, आ जाओ तुम यीशु के पास, छोड़ेगा तुम्हें ना कभी, लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम चलेंगे। ये सच है खुदा के लोगों, जब तक हमारा और आपका हाथ यीशु के हाथों में होता है, कितनी भी ठोकरें लगे, कितने भी आंधी आए, कितनी भी मुश्किलें आए, वो हमारा और आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा और आपका हाथ हमारे सृष्टिकर्ता के हाथ में है, और वो मेरा और आपका हाथ थाम करके कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जो कुछ भी है संसार में खत्म हो जाएगा यहीं पे। बहुत से लोग संसार की चीजों पे अपना मन लगाते हैं, संसार की चीजों में अपनी खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन खुदा के लोगों को खुशी चीजें तो होती हैं, सब कुछ होता है, दुनिया की सारी ऐशो आराम सब कुछ होता है, लेकिन यीशु मसीह शायद नहीं होता है, और जीवन में हमेशा उदासी रहती है, मायूसी रहती है। जो कुछ भी है संसार में खत्म हो जाएगा यहीं पे, आएगा यीशु यहाँ लेने हमारा हिस्सा, इसलिए तुम रहो तैयार देने के लिए अपना जवाब, इसलिए तुम रहो तैयार देने के लिए अपना जवाब। फिर यीशु के साथ हम चलेंगे, एक नए संसार में रहेंगे, लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे, लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस
चलेंगे, एक नए संसार में रहेंगे, हम यीशु के साथ सदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? क्या हम हालेलुया बोल सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली को बजा सकते हैं? लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। अगर हमारा और आपका हाथ यीशु के हाथ में है, खुदा के लोगों, हम सुरक्षित हैं, हम महफूज हैं, हम प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ मेरे हाथों में है, मेरा हाथ यीशु मसीह के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन में हम चलेंगे खुदा के लोगों। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने नियम में से, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। कौन? वो लोग जो 40 साल से साथ साथ चल रहे हैं, उनके बारे में कह रहा है। वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। और उसकी 17वीं आयत को भी हम देखेंगे। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपकी तरफ से हमें मिला। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, आपका जीवित वचन है प्रभु, हम इसे अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं समझ सकते प्रभु। हमें तू चाहिए प्रभु, हमें तू चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। पवित्र आत्मा आ, हमसे बातचीत कर प्रभु। हमें सिखा, हमें सीखने वाली स्पिरिट दे प्रभु, कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि खुदा बाप, हम सालों साल से आपका वचन सुनते चले आ रहे हैं प्रभु। लेकिन यीशु राजा, ये वचन हमें सिखा कि हम इसे सीखें, अपने जीवन में उतारें और परमेश्वर पिता, आपके बताए हुए मार्गों पे चलने वाले हो सके प्रभु। आज के वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं। इस वचन के द्वारा मेरे राजा, हम सबसे बातचीत करना प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज का जो जीवित वचन जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया, उसका शीर्षक है, उसका सब्जेक्ट है, तेरे हाथ में क्या है? तेरे पास क्या है? लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। क्या हम इस बात को आज की रात में बोल सकते हैं? तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर। यीशु मसीह ने मेरा और आपका चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया हुआ है। लोग तो कलम से, स्याही से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने खोद के बनाया है मेरा और आपका चित्र, क्योंकि वो मुझसे और आपसे, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। अगापे प्यार, कभी ना खत्म होने वाला प्यार वो हमसे और आपसे करता है। आज की रात में
प्रभु हमसे और आपसे इस बात को भी कह रहा है, जैसे उसने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है। आज की रात में प्रभु मुझसे और आपसे भी एक यही सवाल कर रहा है, आपका नाम लेके, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है। और 17वीं आयत में जो लिखा है, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से चिन्हों को दिखाना। निर्गमन के अगर हम तीसरे अध्याय को देखें, तीसरे चैप्टर को जब हम देखते हैं खुदा के लोगों, तो मूसा, यहां पर लिखा हुआ है कि मूसा अपने ससुर यत्रो के जो मिद्यान देश का याजक भी था, वो भेड़ बकरियों को चराता भी था, और वो उन्हें जंगल के परली ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और वहीं परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच में आग की सी लौ में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। जहां उसने अपनी दृष्टि उठाकर, अपनी नजर को उठा करके देखा कि झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। झाड़ी जल तो रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। और इसी स्थान में खुदा के लोगों, परमेश्वर ने अपने मिशन को, अपनी योजना को, जो उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना था, उस पर प्रकट किया। हालेलुया। ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था खुदा के लोगों, ये काम बहुत बड़ा काम था जो मूसा के हाथ में परमेश्वर पिता ने सौंपा। और जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मूसा ठीक से बोलना भी नहीं जानता था। काम बहुत बड़ा है जो उसको सौंपा गया, और वो ठीक से बोलना भी नहीं जानता था। लिखा हुआ वो बोलने में भद्दा था। फिरौन राजा कैसे उसकी प्रतीति करता। और तब 4थे अध्याय में परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरे हाथ में क्या है। उसका उत्तर, उसने बोला, मेरे हाथ में लाठी है। और आगे हम देखते हैं कि इसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े और सामर्थ्य के काम किए। ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि क्या क्या काम किए, जैसे कि ये लाठी अन्य सांप बनी लाठियों को निगल गई। लाठी के मारने से नील नदी का जल लहू बन गया। लाठी को भूमि पे मारा, कुटकियां बन गईं। और हम जानते हैं कि कैसे समुद्र 2 भागों में बट गया। चट्टान पर मारा तो जल निकल आया। हालेलुया। एक लाठी, एक साधारण सी लाठी, परमेश्वर पिता ने हमारे हाथों में भी बहुत कुछ दिया है जिसको कि हम समझ नहीं पाते। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं, हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। खुदा के लोगों, आज एक बार फिर से अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो अत्यंत कृपालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला हमारा सामर्थी प्रभु है। और उसके साथ साथ हम उसे धन्यवाद दें, थैंक्स बोले, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हम वचन से देखेंगे। यूहन्ना जब परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टापू पर बंदी था। आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य
उसका पहला अध्याय और 9 से आगे आप इस बात को पढ़ सकते हैं। वहां पर उसे लिखने की आज्ञा मिली। हम समझ सकते हैं कि कैसे खुदा बाप ने उससे बातचीत किया। उसे लिखने की आज्ञा मिली, उसके हाथ में एक कलम थमा दिया। तेरे हाथ में क्या है? एक कलम है, एक पेन है। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, ये कलम, ये पेन ही काफी है। इस समय में कष्टों का सामना करने वाली कलीसिया, जो कलीसियाएं कष्टों को झेल रही हैं, सताव को झेल रही हैं। आज भी हमने एक मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप पे छत्तीसगढ़ का, कि बीजापुर का आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर एक पास्टर को मार दिया गया। लेकिन आज मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि वहां पे बहुत सताव हो रहा है, चर्चेस को बंद किया जा रहा है, चर्चेस में जाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि तुम छोड़ो ये सब। सताव, कष्ट लोग झेल रहे हैं। और तब परमेश्वर यूहन्ना से कहता है कि तू धीरज, शांति तथा आशा का संदेश इसी पेन से तू लिख दे, इसी पेन से लिख दे। अर्थात जो कुछ तू देखता है उसे इस पुस्तक में लिख। और जैसे हम सब जानते हैं कि कितनी सारी 7 कलीसियाओं को उसने लिख दिया। बहुत सारी, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, स्मुरना की कलीसिया को लिख, लौदीकिया की कलीसिया को लिख, पिरगमुन की कलीसिया को लिख, थुआतीरा की कलीसिया को लिख, फिलदिल्फिया की कलीसिया को लिख। इसी पेन और इसी से तू लिख, जो कुछ तू देखता है तू लिख दे। दूसरा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो यूहन्ना के 21 अध्याय में हम देखते हैं कि कुछ मछुआरे थे जिन्होंने तिब्रियास की झील में सारी रात लिखा हुआ है, उन्होंने जाल डाला, उन्होंने मेहनत की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी, एक भी मछली को उन्होंने नहीं पकड़ा। जबकि देखा जाए तो ये मछुआरे उस झील से, उसके कोने कोने से परिचित थे, कहां पर मछली होगी उससे भी परिचित थे, सब कुछ पता है। उन्हें यह भी पता है कि अगर हम इस जगह पर जाल डालेंगे वहां मछली मिलेगी, अगर हम उस जगह पर जाल डालेंगे वहां मछली मिलेगी। लेकिन आज क्या हो गया? आज की रात में क्या हो गया? जाल तो डाला, मछलियां नहीं आई। कहां गया उनका अनुभव? कहां गया उनका अभ्यास, जो रात दिन वो मेहनत करते थे? कहां गया उनका आत्मविश्वास? कहां गया उनका परिश्रम? आज क्या हो गया? रात भर जागे, अपनी नींद को भी खराब किया, लेकिन बदले में उनको उदासी मिल रही है, उनको निराशा मिल रही है, उनको थकावट का सामना करना पड़ रहा है। इस उदासी में, इस निराशा में उनके पास क्या है? उनके पास जाल है, खाली टोकरी है, इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे हाथ में ये जो जाल है ना, इसको दाहिनी ओर डालो। शिमोन से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, शिमोन, तेरे हाथ में ये जो जाल है ना, इसको तू उस दाहिनी ओर डाल। और जब तुम इस जाल को दाहिनी ओर डालोगे तो तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे।
खुदा के लोगों, हमारा प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, चमत्कार नहीं करता। चमत्कार तो अन्य जाति दूसरे लोग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु की आवाज को सुना, भरोसा किया, संदेह नहीं किया, उन्होंने जाल को डाला। और जब उन्होंने जाल को डाला तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है। वहां पे लिखा हुआ है, इतनी मछलियां उनको मिल गई, इतनी मछलियां मिल गई कि वे जाल को खींच भी नहीं पा रहे थे। मछलियों को देख करके उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो झूमने लगे, आनंदित होने लगे, खुश होने लगे। प्रभु की आवाज को जब सुना, तेरे पास क्या है शमौन, तेरे पास क्या है? प्रभु मेरे पास तो ये जाल है और ये खाली टोकरियां हैं, जाल को दाहिनी ओर डाल दो। जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही किया। यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म गलील के काना नगर में क्या है? दाखरस कम पड़ गया। यीशु की माता ने चेलों से कहा, जैसा वो तुमसे कहे तुम वैसा ही करना। और यीशु ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? प्रभु ये मटके हैं हमारे पास, इनको पानी से मुंह भर दो। और जैसे ही उन्होंने प्रभु की आवाज को सुना, उसकी आज्ञा को माना, हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने वहां पर किया। आज की रात में प्रभु हमसे और आपसे पूछ रहा है इस बात को, तुम्हारे पास क्या है? मेरा और आपका क्या जवाब है खुदा के लोगों? यकीन मानिएगा, आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं ना, विश्वास करिएगा वो आपके बहुत करीब है, आपके बहुत पास है। और आज की रात में वो आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है, पूछ रहा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरा और आपका क्या उत्तर होगा? वो हमारे परिश्रम को, वो हमारी मेहनत को, वो हमारे कार्यों को, वो हमारे अनुभवों को, हमारी हर एक बात को जानता है, हर एक बात को जानता है। जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ पता है, बस वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। हमें अपने आप को हम्बल करने की जरूरत होती है, नम्र करने की, टूटने की जरूरत होती है, झुकने की जरूरत होती, मानने की जरूरत होती, सुनने की जरूरत होती है। तब आश्चर्य कर्म हम और आप अपने जीवनों में, अपने घर में, अपने परिवारों में देखते हैं। हमें और आपको कोई पहचाने या ना पहचाने, हमें आपको कोई समझे या ना समझे, यकीन मानिए एक है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें समझता भी है, जो हमें जानता भी है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है, उसको सब कुछ पता है। हम तो उसे बाद में बताते हैं, हम उसे 4 दिन के बाद बताते हैं, लेकिन वो 4 दिन पहले से जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। और जब सही समय आता है, उस समय वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो हमारी और आपकी चिंता करता है, हमारी और आपकी केयर करता है, हमसे और आपसे प्यार करता है। ऐसा प्यार नहीं जिस प्यार में स्वार्थ हो, मतलबीपन हो, नहीं, उसका प्यार सागर से भी गहरा है। उसके प्यार में कोई छल कपट नहीं है। वो हमसे और आपसे
बहुत प्यार करता है। उसने लहू बहाया मेरे और आपके लिए, कीमत को चुकाया। किस लिए? क्योंकि वो प्यार करता था, इसलिए उसने अपना लहू बहाया। कौन करेगा यीशु मसीह के जैसा हमसे इतना प्यार? उसने हमें और आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। लेकिन कब? जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उस पर भरोसा करेंगे। उसके पास आने वालों को विश्वास करना है, विश्वास करना है, शंका नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। मांग लिया, प्रभु के सामने रख दिया, प्रभु से कह दिया, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। प्रभु करेगा, जरूर करेगा। हो सकता है कि शायद मेरा और आपका आंसर ये हो कि प्रभु खुदा बाप यीशु पापा, अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हो सकता है शायद हम मटेरियल चीजों में उलझ करके हम इस बात को बोल दें। लेकिन खुदा के लोगों, आज की रात में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह को मेरे और आपका कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक टूटा हुआ हृदय चाहता है। वो टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। वो मेरा और आपका दिल चाहता है, मेरे और आपका जीवन चाहता है। सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद वो कुछ नहीं चाहता खुदा के लोगों। वो मेरे और आपका जीवन चाहता है, दिल चाहता है कि हम इस बात को बोले, प्रभु ये दिल आपका है, ये जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। प्रभु प्रभु बहुत महान है खुदा के लोगों। हो सकता है आज हम गरीबी में, परेशानी में, बीमारी में, समस्याओं में, दुखों में, आंसुओं में, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हो। ये सोच रहे हो मेरी तो एक बहुत छोटी सी सेवकाई है, मैं तो बहुत भारी कर्जे में डूबा हुआ हूं या डूबी हुई हूं। याद रखिएगा, हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, खुदा के लोगों, कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आ जाइए। यीशु मसीह के पास आ जाइए और यीशु मसीह से अपने हर एक चीजों को बांट दीजिए, हर एक चीजों को कह दीजिए। वही तो एक है हमारा प्रभु जो हमें कभी निराश नहीं करता, कभी उदास नहीं रहने देता, कभी हताश नहीं होने देता, बीमारी में पड़े नहीं रहने देता, समस्याओं में पड़े नहीं रहने देता, कर्ज में नहीं छोड़ता। समय जरूर लगता है लेकिन वो करता जरूर है, क्योंकि वो सच्चा प्रभु है, वो झूठा प्रभु नहीं है। हम प्रभु से बोले, प्रभु मेरा ये जीवन आप ले लीजिए, मेरे पास यही तो है प्रभु, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस जीवन को आप ले लीजिए प्रभु, ये जीवन आपका है पिता, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आप इसे अपने जैसा बनाइए। आपकी हर एक समस्या का समाधान यीशु मसीह के पास है। बहुत बार हम मनुष्य पे ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा करते हैं कि शायद मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है खुदा के लोगों। लेकिन उसके लिए हमें यीशु मसीह के पास जाना होगा। शांति पाना है तो जाना होगा, आनंद पाना है तो जाना होगा, छुटकारा पाना है तो जाना होगा, चंगाई पाना है तो जाना होगा। हर चीज के लिए प्रभु के पास जाना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु है। हमारे पास जो कुछ भी हो, एक गीत मुझे
मैं गाती हूँ, मेरा बहुत प्यारा गीत है ये छोटा सा दिल है हमारा प्रभु, ले ले इसे अपने हाथों में। ये छोटा सा दिल है हमारा प्रभु, ले ले इसे अपने हाथों में। नीलिमा तेरे पास क्या है? यीशु पापा मेरे पास छोटा सा दिल है। जीसस मेरे पास छोटा सा दिल है, ये जीवन है प्रभु, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। यीशु मसीह कहता मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो लो। हमें घबराने की, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ मेरे और आपके ऊपर है और सर्वदा उसका हाथ मेरे और आपके ऊपर बना रहता है। खुदा के लोगों, मनुष्य तो समस्याओं को देखकर, विपत्ति को आते हुए देख करके छुप जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह का हाथ फॉरएवर 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 हमेशा मेरे और आपके ऊपर रहता है। वो उस विपत्ति में भी, उस कठिन समय में भी हमें और आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। खुदा के लोगों, वो हमसे और आपसे प्यार करता है। वो हमारे और आपके आंखों से आंसुओं को पोंछना चाहता है। हमारे आंसुओं को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारी दुख और तकलीफ, गरीबी को, परेशानी को आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। शर्त यह है कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास क्या है, उससे हमें कुछ नहीं छुपाना है। बहुत बार हम बोलते हैं तन मन और धन सब प्रभु तेरा है, लेकिन जब वो गीत हम गाते हैं तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, तो हम गीत तो गाते तन मन, और जब धन गाने की बारी आती तो हम करके गुनगुना देते हैं। हम धन नहीं देना चाहते प्रभु को, प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कार्यों में, प्रभु के दास दासियों को नहीं देना चाहते, नहीं करना चाहते। गा तो लेते हैं तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। जब ऑफरिंग डालने की बारी आती है, जब प्रभु को भेंट देने की बारी आती है और ये गाना हो रहा होता है तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, उस वक्त हम अपने पर्स में टटोलने लगते हैं, सबसे छोटा नोट आ जाए वही हम अपने प्रभु को दे दे। कहीं 500 का नोट ना चला जाए, कहीं 2000 का नोट ना चला जाए, हम बार बार झांक झांक के देखते हैं, जो सबसे छोटा होता है हम वही प्रभु को देना चाहते हैं। क्या यीशु मसीह को हमारे धन की आवश्यकता है? नहीं खुदा के लोगों, वो हमें देना सिखाता है। दे करके तो देखो, जब तुम दोगे तभी तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बहुत बार हम पाने की आशा रखते हैं, हम देना नहीं सीखते और देना नहीं चाहते। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे लिए कार, मेरे लिए स्कूटर, मेरे लिए बंगला, सोना चांदी साड़ी हीरा मोती सब कुछ। भाई के घर में पता नहीं खाना बना है कि नहीं बना है, बहन के बच्चों की फीस गई है कि नहीं गई है, प्रभु के दास के घर का हाउस रेंट गया है कि नहीं गया है, उनके बच्चों की फीस गई है कि नहीं गई है। कभी सोचते हैं हमारे और आपके पास क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। हम प्रभु के सामने इस बात को कह नहीं सकते कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है। मूसा ने कह दिया मेरे पास ये लाठी है प्रभु, मेरे पास ये जाल है प्रभु, मेरे पास ये मटके हैं प्रभु। सबने कह दिया
मैं और आप क्या कह रहे हैं? हम छुपाना चाहते हैं प्रभु से, छिपा लेते हैं। हनन्याह सफीरा ने भी यही करा। उनका धन था, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका पैसा था, सब कुछ था। चाहते तो वो 1 लाख रुपए दे सकते थे, 1 लाख रुपए अपने पास रख सकते थे, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन क्या तूने इतने में ही जमीन बेची? हाँ, मैंने इतने में बेची। एक झूठ, एक लालच उनके मन में समा गया। उनका था, कोई फोर्स नहीं था। पतरस ने कोई फोर्स नहीं किया कि तुम अगर 4 लाख में जमीन बिकी है, 10 लाख में बिकी, तो तुम सब ला के डाल दो, सब ला के दे दो। नहीं, सच बता देते। लेकिन हम अपने परमेश्वर से छुपा ले जाते हैं, हम अपने परमेश्वर से झूठ बोल देते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उसे क्या कर? उसे थामे रहे। क्यों? कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें और आपको मुकुट दिया है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। ये मत कह कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये मत कह खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं छिपाना है कुछ भी। हर खराब चीज, हर गलत चीज को निकाल दे अपने अंदर से। अपने लाइफ, अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दे और उन आत्मा के फलों को अपने अंदर ले ले। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन सब चीजों को अपने अंदर ले ले। यीशु मसीह का यही स्वभाव, यही सारे स्वभाव यीशु मसीह के अंदर थे। और वो कहता है कि अपने अंदर ले लो, थामे रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहो। दुष्ट को मत आने देना। कोई तुमसे तुम्हारा उस मुकुट को नहीं छीन पाएगा। कब? लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। जब यीशु के हाथ में हम अपने हाथों को दे देंगे, खुदा के लोगों, कोई हमसे कुछ छीन नहीं पाएगा, कोई हमसे चुरा नहीं पाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु का हाथ मेरे घर के ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे अपने लोगों के ऊपर है, मेरे जीवन के ऊपर है। चोर तो आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए, सब कुछ छीनने के लिए। लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आज इस बात का प्रॉमिस करें प्रभु से, यीशु मसीह, मैं आज से आपके हाथ को थामूंगी, आज से आपके हाथों को पकड़ के चलूंगी। कभी भी, चाहे कैसे भी आंधी आ जाए, कैसी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं आपके हाथ को नहीं छोड़ूंगी। अगर हमने यीशु का हाथ छोड़ दिया खुदा के लोगों, तो हम फिसल जाएंगे, ठोकर लग जाएगी, हम गिर जाएंगे। यीशु मसीह नहीं चाहता। यीशु मसीह हमें पकड़ के रखना चाहता है। वो हमें गिरते हुए नहीं देख सकता, वो आंसू में नहीं देख सकता, वो बीमारी में, परेशानी में नहीं देख सकता हमें, क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। भजन संहिता 119 का 105वीं आयत क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर ऐसा हो जाए सचमुच में, यीशु का वचन हमारे पास तो होता है, यीशु का वचन सबके पास होता है। किसी किसी घरों में तो 4 बाइबलें होती, 5 बाइबल्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग बाइबल और पुस्तकें और सब कुछ होती हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते, पढ़ने के लिए समय नहीं है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक
और मेरे मार्ग के लिए हमेशा हमेशा उजियाला बने रहना चाहिए। खुदा के लोगों, हमें और आपको हमेशा प्रभु के हाथ को पकड़ करके रहना है, पकड़ करके रहना है। अपने हाथों को उठा करके हमें और आपकी उसकी स्तुति करना। आज लोग हाथों को उठा करके स्तुति करना शर्म की बात समझते। कोई मुझे देख लेगा, वो कहेगा अरे ये तो हाथ उठा के आराधना कर रहा है। लेकिन हमें और आपको वचन कहता है हमें अपने हाथों को उठा करके आराधना करना। क्यों? ताकि प्रभु को महिमा मिले। 1 तिमुथियुस 2:8। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करूंगी ताकि प्रभु आपके गूढ़ भेदों को समझ सकूं। यिर्मयाह 33:3। मेरे हाथों को गिरते हुओं को उठाने के लिए प्रभु तू तैयार कर, तू यूज कर कि मैं जो लोग गिरे हुए प्रभु मैं उनको उठा सकूं, उस दलदल की कीच से निकाल सकूं, उस आग में से झपट के निकाल सकूं। मेरे हाथों को तू इस्तेमाल कर प्रभु। अपने हाथों को किसी दुखी, किसी निराश, किसी अकेले व्यक्ति के कंधों पर रख करके, होता है ना जब हम किसी के घर जाते हैं, कोई परेशानी में होता है, हम उसके कंधे पे हाथ रख के कहते बहन परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु सब ठीक करेगा। आपका एक हाथ उसके कंधे पर रख देना, आपके 2 शब्द उसके लिए बोल देना, शायद उसके जीवन के लिए बहुत शांति, आशीष और आनंद का कारण बन सकता है। खुदा के लोगों, हम अपने हाथों को अच्छे और भले कामों के लिए इस्तेमाल करें। आज की रात में प्रभु हमसे और आपसे पूछ रहा है तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है। मूसा ने तो उत्तर दे दिया, शमौन ने तो उत्तर दे दिया, प्रभु के चेलों ने तो उत्तर दे दिया। मेरा और आपका क्या उत्तर है? आज की रात में हम इस सवाल को आपके सामने छोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब हम अपने परमेश्वर पिता को दे सकते हैं। प्रभु मेरे पास ये है और सब कुछ तेरे लिए है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। सचमुच में प्रभु आज के जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते। राजा, आपने हमें एक बार फिर से रिमाइंड कराया, हमसे पूछ लिया प्रभु कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है। क्या मूसा का उत्तर, क्या शमौन का उत्तर, क्या आपके चेलों का उत्तर हमारा भी है प्रभु? हमारा क्या उत्तर है व्यक्तिगत, पर्सनली प्रभु? अगर आप हमसे पूछते हैं तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तो मेरा क्या उत्तर है प्रभु? प्रभु हम अपना इस जीवन को आपको देना चाहते हैं पिता। ये जीवन आपका है प्रभु, आपने दिया है प्रभु, आपने अपने हाथों से बनाया प्रभु, संसार में भेजा है, रखा है प्रभु। ये जीवन हम आपको समर्पित करने वाले हो सके प्रभु। प्रभु जी आज की रात में जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े पिता परमेश्वर, एक एक भाई बहनों को तू नाम बनाम जानता है पिता। तूने सबके चित्र को अपनी हथेली में खोद के रखा हुआ है प्रभु। तू देखता रहता है पिता, तू प्यार करता है पिता, तू चिंता करता है पिता, केयर करता है पिता, शांति देता है पिता, तसल्ली देता है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु, एक एक जन को तू बहुत आशीष देना प्रभु। अगर कोई किसी समस्या में है मेरे पिता, उनकी हर एक समस्याओं को दूर करना प्रभु। कोई बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी से उनको चंगाई देना। गर्मी से लोग बहुत परेशान है प्रभु, टेम्परेचर को डाउन करना मेरे पिता। जहाँ पे बारिश की जरूरत है वहां बारिश भेज प्रभु। ऐसे भी बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके घर में एक पंखा तक नहीं है प्रभु। प्रभु तू उनके लिए उपाय कर, मौसम को ठंडा कर प्रभु, ताकि सबको प्रभु जी, सबको प्रभु आराम मिल सके मेरे पिता। क्योंकि तू सबकी चिंता करता प्रभु। तेरी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं प्रभु।
सब एक है, सब एक है, सब बराबर है प्रभु। तू सबकी चिंता करता है प्रभु, तू सबसे प्यार करता है प्रभु। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु, इस आगरा मसीह मंडली पेज को तू बहुत ब्लेस करना प्रभु। अनुपम भैया को, भाभी को बहुत ब्लेस करना प्रभु। उनकी सेवकाई को, उनकी कमाई को, उनके परिवार को बहुत आशीष देना प्रभु। होने दे प्रभु कि इस पेज के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु, तेरा सुसमाचार फैलने पाए प्रभु जी। अपने आप के लिए भी दुआ करती प्रभु, मुझ पर भी, मेरे परिवार पर भी तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु, तेरा हाथ बना रहे परमेश्वर पिता। हम उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए मेरे प्रभु, जहां चाहे वहां ले जाए प्रभु। हम आपकी सेवा जीवन की आखिरी सांस तक करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा करना, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना परमेश्वर। आज के वचन पे प्रभु तेरी आशीष प्रभु रही है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आज की रात को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं मेरे राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। मैंने आज आशीषों को पाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं विश्वास करती हूँ आपने भी आशीषों को पाया होगा। मेरी यही दुआ है कि प्रभु इस पेज को बहुत ऐसे ब्लेस करे। इसमें जुड़ के जितने भी भाई बहन आते हैं सबको प्रभु बहुत आशीष दे, सबको। और आप सब जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया, मेरे लिए नहीं प्रभु के लिए दिया है, इसका प्रतिफल प्रभु आप लोगों को अवश्य देगा। एक बार फिर से सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।